आठवीं सामाजिक विज्ञान इतिहास यानी अतीत से वर्तमान भाग 3। और इसका तीसरा जो अध्याय है कौन सा है, ग्रामीण जीवन और समाज। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो ये रहा अध्याय ग्रामीण जीवन। और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही विकल्प का चयन करना है। पहला, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई, वो हमें बताना है। तो अंग्रेजों के समय बिहार में अस्थाई बंदोबस्त सबसे पहले अपनाई गई। आपका आंसर होगा पहला, ऑप्शन नंबर ए, अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है, अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं अंग्रेज शासन के पहले भारतीय गांव में जो ज़मीनें होती थी वो राजा के पास होती थी, वही उसका मालिक होता था और वो किसानों को देता और उससे लगान वसूला करता था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद तीसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसे माना गया। तो हमारा यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जब लागू की गई, ठीक है, तो उस समय ज़मीनों का मालिक अंग्रेज़ों ने किसानों को मालिक बना दिया। तो कौन हुआ करते थे, किसान ही। अरे आपका सही होगा। इसके बाद देखिए चौथा, अंग्रेजी शासन द्वारा अंग्रेज़ों में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो सीधा सीधा जितने भी राजस्व और भूमि से संबंधित जितने भी व्यवस्थाएं लागू की गई, ठीक है, तो उसका सीधा सीधा मतलब अंग्रेज़ों का अपनी आय बढ़ाना ही था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देखिए मिलान संबंधी प्रश्न हमें करना है। महालवारी ये व्यवस्था है वो कहाँ लागू की गई। तो महालवारी का संबंध पंजाब, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन में यहाँ पे पंजाब है, पहले का क्या होगा, पंजाब हो जाएगा। क का घ। नील दर्पण, तो ये पुस्तक है, किसने लिखी। तो हम देखते हैं नील दर्पण, लेखक दीनबंधु का क्या होगा, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। नगदी फसल, तो नगदी फसल में कौन कौन सी फसल आती है और ये कहाँ उसका उत्पादन होता है। तो ऐसी फसलें जिसे बेचकर नगद रुपया प्राप्त किया जाता है वो नगदी फसल कहलाती है। तो इसका देखिए मुख्य रूप से बिहार में नील सोरा, अन्य राज्यों में हुआ करता है लेकिन ऑप्शन में बिहार है, तो बिहार में नील सोरा, तो हमें भरना है बिहार। हो गया आपका बिहार। अस्थाई भूमि व्यवस्था कब लागू की गई, या पहले लागू की गई अंग्रेजों के समय, यानी अस्थाई बंदोबस्त कहा जाता है। सबसे पहले लागू की गई 1793। ये पूरा हुआ। अब इसके बाद क्वेश्चंस को हल करेंगे, टोटल 6 है। तो पहला देखिए, अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं। इस प्रश्न का मतलब क्या समझ में आया। अंग्रेज़ों के शासन आने से पहले, अंग्रेज़ों के राज आने से पहले भारत में भारतीय भूमि व्यवस्था जो थी एवं लगान व्यवस्था जो थी, विषय में आप क्या जानते हैं वो बताना है। ठीक है। तो हम यहाँ से देखेंगे अंग्रेजी शासन के पहले भारत के गांव, तो आपको यहाँ से करना है। देखिए उस समय यानी अंग्रेज़ों के आने से पहले जमींदारों का एक प्रभावी वर्ग भी गांव में रहता था, जिसके पास राजा द्वारा दी गई क्या थी, ज़मीनें होती थी। ऐसे ही गाँव में वे ही गाँव में लगान, क्या है लगान, कृषि उपज पर राजा द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर वसूलते थे। कौन वसूलते थे, वो जमींदार वसूलते थे। ज़मीन किसकी थी, राजा की थी। ठीक है। तो इस एवज में या फिर राज्य के अन्य कामों को देखने के एवज में उन्हें ज़मीनें मिलती थी। तो यही व्यवस्था थी, ठीक है, अंग्रेज़ों के आने से पहले। तो आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाता है। दूसरा सवाल है हमारा, अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं को बताएं। तो सवाल में अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं का बताना मतलब है कि ये क्या है व्यवस्था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त क्या है वो बताना है। ठीक है। तो हम ऐसे करेंगे, सन 1789 में के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगभग 10 वर्षों में तय किया गया कर को, जो लगान है 10 वर्षों के लिए तय किया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए। ठीक है। लगान का 9/10 भाग तय किया गया। आगे चलकर सन 1793 में इस राशि हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। इस राशि भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी, इसे अस्थाई बंदोबस्त नाम दिया गया। तो जमींदारों द्वारा किसानों से वसूलने का एक कर का क्या है, एक तय राशि है अस्थाई बंदोबस्त। ये व्यवस्था हो गई, ये इसकी विशेषता हो गई। ठीक है। तो ये पूरा आपको। तीसरा देखिए, अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों से आप क्या
आप किस रूप में देखते हैं, अपने शब्दों में दीजिए। तो अंग्रेज़ सरकार भूमि राजस्व यानी भूमि कर कई बार नियम बदलते थे, ठीक है। तो वो बदलना किस रूप में आप देखते थे, कौन से अस्थाई बंदोबस्त आया, रैयतवाड़ी आया, ठीक है। तो देखिए लगान की शुरुआत जो हुई, सबसे पहले उन्होंने कौन सी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त किया। हाँ, अस्थाई बंदोबस्त के बाद उन्होंने किया रैयतवाड़ी व्यवस्था की। अब इस रैयतवाड़ी के बाद उन्होंने कौन सा किया, महालवाड़ी व्यवस्था की। तो इस तरीके से कई उन्होंने व्यवस्थाएं की राजस्व वसूलने के लिए ज़मीनों पर, ठीक है। तो क्या सोचते हैं, अपने शब्दों में हमें आंसर करना है। तो आपको कैसे लिखना है, तो आपको ऐसे लिखना है, अंग्रेजों द्वारा भूमि राजस्व व्यवस्था में बार बार परिवर्तन अधिक से अधिक लाभ कमाने के दृष्टिकोण से किया गया था। उन्होंने सबसे पहले अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की। इसके तहत जमींदारों लगान के रूप में जमा किए जाने वाली राशि हमेशा के लिए तय की गई। फिर उन्होंने महालवाड़ी व्यवस्था की। इसके तहत जमींदारों के बदले गांव के बड़े बड़े किसानों या परिवारों का लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया। और पुनः रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत कंपनी सरकार सीधा किसानों का संपर्क किया तथा किसानों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन अंग्रेजों के हित में लाभ था, ज़्यादा कर वसूलने के लिए ये उनकी व्यवस्था थी। यही आपको आंसर लिखना है इसका। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चौथा, अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी, संक्षेप में बताएं। तो अंग्रेजों के समय जो भूमि राजस्व व्यवस्था है, ठीक है, कर वसूलने का, ठीक है, और आज की जो व्यवस्था है सरकार की, कैसे अलग थी, संक्षेप में हमें बताना है, दोनों में अंतर बताना है। तो इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे करेंगे, आज सरकार किसानों से काफ़ी कम राशि, ठीक है, भूमि राजस्व के रूप में वसूल करती है। और अगर किसान राजस्व देने में सक्षम नहीं है तो कुछ वर्षों बाद भी वो दे सकते हैं। किसान को सरकार द्वारा परेशान नहीं किया जाता, आज के समय की बात है। जबकि खेती करने हेतु अनुदान भी उन्हें दिया जाता है, अनुदान भी दिया जाता है। जबकि अंग्रेज़ सरकार के समय किसानों से उनके उपज का लगभग आधा हिस्सा भी वसूल कर हड़प लेती थी, ठीक है, वो शोषित किया करते थे। तो ये दोनों में अंतर समझ में आ गया, इसका आंसर ही हो गया ये। अब इसके बाद पांचवा, नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ, ये हमें बताना है। तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है। देखिए, नई राजस्व व्यवस्थाएं अंग्रेजों द्वारा भारत में अपने साम्राज्य निर्माण की दिशा में उठाए गए सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक थी नई राजस्व व्यवस्था। इसमें भारत में अंग्रेजी शासन को स्थायित्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस व्यवस्था ने भारत के परंपरागत भूपतियों, इनके पास भूमि के मालिक हैं, तथा आम किसानों दोनों को कई तरीके के असंतोष को जन्म दिया। इसकी अभिव्यक्ति उन लोगों द्वारा समय समय पर किए गए विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। तो यही सारी बातें आपको लिखनी। भूमि के मालिक थे और किसान थे, ये उनको पसंद नहीं आया, नई राजस्व व्यवस्था, असंतोष उनमें उत्पन्न हुआ। इसके बाद हमारा है इस सेशन का आखिरी सवाल, नील की खेती की प्रमुख समस्याओं की चर्चा करना है। तो नील की खेती की समस्याएं आपको यहाँ से करना है। नील की खेती धान के मौसम में ही की जाती थी। सबसे पहले लिखना है नील की खेती की समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला, नील की खेती धान के मौसम में की जाती थी। अंग्रेज बगान मालिक किसानों को जबरन हल बैल लेकर, ठीक है, पहले अपने नील की बुवाई करवाते थे। इसके बाद, ठीक है, इससे धान की फसल देर हो जाती थी। इसके अलावा जिन खेत में नील की खेती होती थी, फसल कटने के बाद उस साल कोई फसल नहीं उगाई जा सकती थी, ठीक है। इसका असर यह होता था किसानों के पास अनाज की कमी हो जाती थी। जब कभी भी सूखा या बाढ़ के कारण फसलों का उत्पादन कम होता था तो किसानों के पास सबसे रखा अनाज नहीं होता था, ठीक है। तो ऐसे में या तो वो महाजनों से कर्ज लेते थे या भूखे रहते थे। तो यही समस्याएं थी नील की खेती की। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे।